आएंगे एमपी के खाद्य मंत्री पारस जैन का रिपोर्ट कार्ड। तो पारस जैन उज्जैन के उत्तरी क्षेत्र से विधायक हैं। वो पिछले कई सालों से मंत्री भी हैं। आइए देखते हैं उनका पॉलिटिकल आई कार्ड क्या है। नेतागिरी का अगर आराम तलवी से कुछ भी संबंध है तो इन तस्वीरों से बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। ये हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन। महाकाल के शहर उज्जैन के उत्तरी क्षेत्र से विधायक। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। शाखाओं के सहारे बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी में पकड़ बनाई और बीजेपी में दाखिल हुए। नेतागिरी के पिच पर पारस जैन जैसे सफल पारी कम लोग ही खेल पाते हैं। पिछले 10 साल से शिवराज सरकार में मंत्री रहे पारस जैन का असली पेशा व्यापार है। कम ही लोगों को मालूम है कि मंत्री जी को पहलवानी का भी शौक है। ठीक भी है, राजनीति के मैदान में लंबी पारी खेलनी है तो फिट तो रहना ही होगा। अच्छा होता अगर नेताजी अपने साथ साथ जनता की फिटनेस पर भी थोड़ा ध्यान देते। और आइए अब आपको दिखाते हैं पारस जैन के विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। महाकाल की नगरी में ठंडई के साथ राजनीति की गपशप सुननी हो तो उज्जैन के उत्तरी इलाके में आए। ये इलाका है विधायक पारस जैन। मौसम बेशक ठंडा हो चला है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद यहाँ का सियासी मौसम गर्म हो रहा है। सामने मीडिया का कैमरा देखते ही लोग नेताजी की शिकायत शुरू कर देते हैं। शहरी इलाका होने की वजह से हालांकि नेताजी को कुछ फायदे विरासत में मिले हैं, लेकिन इस विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा नेताजी में नहीं दिखती। न तो नई सड़कें बनी है और न ही लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं। ट्रैफिक जाम से निजात मिलना तो जैसे दूर का सपना हो चुका है। ये आलम तब है जब ये समस्याएं पिछले कई सालों से अनबरत चली आ रही हैं। नए पार्क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों और उद्योग धंधों के बारे में नेताजी का ध्यान शायद ही कभी जाता होगा। तो पारस जैन ने अपने क्षेत्र की जनता से क्या वादे किए थे और उन्होंने अपने किए गए वादों को पूरा किया या नहीं, आइए ये भी जान लेते हैं। पेयजल समस्या का निदान हुआ या नहीं, इसमें से 2 में से 2 अंक उन्हें मिले हैं। उद्योग धंधे लगवाऊंगा ये उन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्हें 0 अंक मिला, यानी 2 में से कोई अंक उन्हें लोगों ने नहीं दिया। सड़कें बनवाने का वादा उन्होंने किया था, इसमें भी उन्हें कोई अंक नहीं मिला। ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने की उन्होंने बात की थी, उसमें भी कोई नहीं। और अपराध पर नियंत्रण, इसमें से जरूर उन्हें जनता ने 2 में से 2 दिए हैं। जो वादे उन्होंने किए उसमें से 10 में से सिर्फ 4 अंक ही वो हासिल कर पाए, यानी 6 अंकों के वादे उन्होंने पूरे ही नहीं किए। पारस जैन के बारे में उनके क्षेत्र की जनता की क्या राय है, ये भी सुनते हैं। पारस जी का कार्यकाल बढ़िया रहा। उज्जैन में उन्होंने बहुत सेवा करी, पानी पिलवाया जनता को। तुरंत जब पानी की कमी पड़ी, सारी व्यवस्था अच्छी है। और भारतीय जनता पार्टी उज्जैन उत्तर से दोबारा जीतेगी और पारस जैन फिर से चुनाव लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। पारस जी जैन से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उद्योग क्यों नहीं डाले हैं, जबकि उज्जैन में 10 साल से विकास कुछ भी नहीं हुआ है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी सिंहस्थ क्षेत्र के अतिक्रमण को लेके। पूरे सिंहस्थ मेला क्षेत्र में इनके संरक्षण में अतिक्रमण इनके गुर्गों द्वारा किया गया है और न्यायालय के आदेश का भी आज तक पालन नहीं किया गया है इनके द्वारा। मैं पिछले 25 साल का रिकॉर्ड पूछना चाहता हूँ पारस जी से और जेठे जी से कि 25 साल से जेठे जी ने कुछ नहीं करा, तो 5 साल में ये भी कुछ नहीं कर पाए। नगर में आपराधिक घटनाएं भी कम हुई उनके कारण। उन्होंने अच्छी सख्ती से काम किया और शहर में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है उनका और आगे भी वो उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे। तो जनता ने उन्हें दिए 10 में से 4 नंबर। अब बारी है जनता के सवालों पर नेताजी के जवाबों की।
यहाँ पर वो कोई उद्योग लेके आ पाए हैं, सड़कों की हालत खराब है, आपस की लड़ाई में सड़कें नहीं बन पा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सड़कों की वजह से, नई गाड़ी पुरानी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग पूल लाने का वादा किया था पुराने शहर में, मंत्री रहते हुए वो ये भी नहीं कर पाए, नगर निगम से उनकी बनती नहीं है। आप देखते हैं कि सड़क के नीचे पाइपलाइन के लिए टेलीफोन लाइन और भी कई लाइनें होती है, उसमें वास्तविक में समय लगता है। आपने जो भी रोड पे कमरी मार्ग जाके आप देखे तो सबसे सुंदर हुआ होगा, अभी मैं देखता हूँ आप जाके देखें, थोड़ा सा काम बाकी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आगर रोड की जो समस्या है, अभी चौड़ीकरण हुआ है, स्टेशन के सामने का जो है वो सीमेंट कांक्रीट हो चुका है। मेरा बच्चा एक विकलांग है, उससे फार्म भर रखा है मैंने, कब से 3-4 महीने हो गए, मेरा कॉपी नहीं बन के आ गया बच्चे का। मैं यहाँ फूल की दुकान पे बेचती हूँ, फूल बेचती हूँ, सामान ही नहीं मिलता, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो बंद है, कल आना परसों आना। आपने देखा होगा कि पहले खाद्य विभाग और अपने खाद्य विभाग में बहुत अंतर है। पहले जो मंत्री होते थे बहुत सुर्खियों में रहते थे, टीवी में भी रहते थे और अखबारों में रहते थे, लेकिन हमारे आने के बाद हमारे अधिकारियों में हमने ऐसा सामान्य रहा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो मध्य प्रदेश में लागू की, उसका हमको बहुत लाभ मिला। माननीय मंत्री जी पारस जैन जी को यहाँ की जनता ने इस आशा और विश्वास के साथ जिताया था कि यहाँ पे विकास कार्य सुचारू होंगे और जनता के विश्वास पे वो लगातार जीतते आए, लेकिन वो खरे नहीं उतरे विकास कार्यों में। चाहे श्रम विभाग के लोग हों वो आएंगे, जो भाई पोता लगाने वाली है वो भी आएगी, जहाँ मिल बंद हो गए और उनके पास पक्के मकान भी यदि होंगे तो वो भी श्रम विभाग की उस पॉलिसी के अंदर आएंगे। इस प्रकार विकास को लेकर हमने बात की है। विकास हमारा नारा है, विकास हमारा संकल्प है, विकास हम कर रहे हैं और जनता फिर आशीर्वाद देगी तो फिर हम विकास करेंगे। पारस जी जैन जो है पिछले 10 सालों से विधायक रह चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने उज्जैन का विकास नहीं किया और नहीं करना चाहते। आज एक कार्यक्रम में गया था जहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ 12.5 लाख का हमने भूमि पूजन किया है। उस कब्रिस्तान में 60 साल में कांग्रेस ने एक पैसा का काम नहीं किया, और यदि आप 60 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देखें और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखें तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। भाई पारस जी का कार्यकाल बढ़िया रहा है और उन्होंने जो है सभी प्रकार के वरिष्ठ जनों का, नौजवानों का, बच्चों का, कभी भी वहाँ गए तो कोई नाराज होकर नहीं आया। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में भी काम हुआ है, लेकिन मेरी विधानसभा जो उज्जैन उत्तर है, इसमें ग्रामीण कोई क्षेत्र लगता ही नहीं है। सब पूरा उज्जैन सिटी में ही लगता है। इधर भेड़ूगढ़ तक है, खिलचीपुर तक है। तो ये थी लोगों की शिकायतें, लोगों के सवाल जो वो पारस जैन से कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है पारस जैन का फाइनल रिपोर्ट कार्ड। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी में उन्हें मिलते हैं 10 अंक। वादा तेरा वादा, यानी जो वादे उन्होंने किए उसमें सिर्फ 4 अंक ही वो हासिल कर पाए। पब्लिक पॉइंट उसमें भी 4 अंक, और जनता के सवालों के जवाब देने में उन्हें